कहते हैं ना, डर हमेशा डरावनी शक्ल में नहीं आता। कभी कभी वो तुम्हारा चेहरा लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, और जब तक तुम समझोगे, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहानी सच्ची है, और आज भी उस गांव के लोग शाम ढलते ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये कहानी छलावे के ऊपर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी यात्रा को। मैं पिछले साल गर्मियों की छुट्टी मनाने अपनी नानी के यहाँ गया था। एक छोटा सा गांव झाड़ियों और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ। सब कुछ शांत था, लेकिन उस घर में कुछ था जो आंखों से नहीं सिर्फ महसूस होता था। दादी हर रात कहती थी, शाम के बाद बाहर मत निकलना, यहाँ छलावा घूमता है, वो तुम्हारे अपने की शक्ल लेकर आता है। मैं हंस देता हूँ, पर पहली गड़बड़ी तो तीसरी रात हुई। मेरी छोटी बहन कविता, जो 1 साल पहले लापता हो गई थी, अचानक घर लौटी। सब खुश थे, पर उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे गायब होने वाले दिन थे, और सबसे अजीब उसकी आंखें खाली, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। रात को मैं उठा, देखा कविता दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने धीरे से कहा, भैया वो भी आ रहा है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगली रात किसी ने बाहर से आवाज दी, भैया बाहर आओ ना। और देखा कविता पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन जब मैं पलटा, वो मेरे पीछे भी खड़ी थी। दादी दौड़ी, उन्होंने काला धागा और राख से घर की दहलीज को बंद कर दिया। ये कविता नहीं, ये छलावा है जो उसे खा गया। अब उसकी शक्ल में तुम्हें भी ले जाएगा। अचानक अंदर की कविता हवा में गायब हो गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकला, और उसके मुंह से कोई मर्द की आवाज आई, अब तू भी मेरा है। घर की सारी लाइटें और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, और सब कुछ शांत हो गया। कविता वहाँ नहीं थी। आज भी जब मैं उस गांव में जाता हूँ, रात को कभी कभी वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। भैया बाहर आओ ना, मैं कविता हूँ।